मिल गया मिल गया मिल गया। डियर स्टूडेंट्स, रसायन विज्ञान का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है आप सभी लोगों के समक्ष कक्षा 12 का। देखिए क्लास 12th में यदि आप हैं रसायन विज्ञान के पेपर को लेकर परेशान हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को, तो ये सेशन आपके लिए है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव प्रश्नों को शामिल किया गया, बहुत ही ज़्यादा, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और 2024 के एग्जाम में इन प्रश्नों के आने की संभावना की पूरी बनी हुई है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा दिखेगा और आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। रसायन विज्ञान का देखिए पेपर का डिस्कशन भी किया जाएगा शाम को, आप सभी लोग तैयार रहिएगा। रसायन विज्ञान देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जब पेपर का पूरा फुल सोल्यूशन आपके साथ तो उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जो है डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न जो है, और डीजे सर चैनल के साथ साथ डीजे सर मैथ्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर जो है साइंस साइड के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अणु संघ गुणधर्म नहीं है? देखिए विलयन का अणुसंघ गुणधर्म, यानी विलयन का ऐसा भौतिक गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर, ठीक है ना। उसके कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। उसको हम लोग कहते हैं विलयन का अणुसंघ गुणधर्म कहलाता है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है आपका पराशर दाब है, क्वांटनांक का उन्नयन भी है, हिमांक का अनुमान भी है, तो ये सभी विलयन के अणुसंघ गुणधर्म है। जबकि वाष्प दाब जो है ये विलयन का अणुसंघ गुणधर्म नहीं होगा। तो पहले का विकल्प नंबर सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते देखिए यहाँ पर दूसरा देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता है? तो देखिए डिस्टेंस ये जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ना, टेट्राक्लोरोमेथेन। देखिए टेट्राक्लोरोमेथेन हो जाएगा आपका, और ये जो है आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये जो दिया गया वैल्यू, ठीक है ना, कि CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर CH3, ठीक है। तो ये 1 2 3, तो ये प्रोपेन 2 ओइक, प्रोपेन 2 ऑन होगा, 2 प्रोपेनॉन जो है, 2 प्रोपेनॉन और टेट्राक्लोरोमेथेन जो होगा वो आदर्श घोल का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है। तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की मुझे पढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा विलायक के अणु, विलायक के क्या हो जाएंगे अणु, जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अनुमान अधिकतम होगा? तो देखिए डिस्टेंस पोटेशियम सल्फेट जो होगा, यानी K2SO4 का जो होगा हिमांक अनुमान वो अधिकतम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर जल एवं एसिटिक अम्ल के एक मिश्रण में 9 ग्राम जल तथा 120 ग्राम जो है एसिटिक अम्ल है, इस मिश्रण में जल का मोल प्रभाव क्या होगा? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 0.2 होगा, ठीक है। इसको निकालते कैसे हैं, भार बटे अणुभार। मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है, भार बटे क्या होता है, अणुभार होता है, ठीक है। तो अणुभार यहाँ पर देखिए जो जल आपका दिया गया है वो H2O, तो यहाँ भार दिया गया है 9 ग्राम, तो 9 बटे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया आपका, ठीक है। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो गया 0.5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर देखिए एसिटिक अम्ल है, तो यहाँ पर CH3COOH, ठीक है। इसको जब आप देखेंगे तो यहाँ पर निकाल लीजिए, 12 12 दूनी 24 हो गया आपका, ठीक है। और 16 के 16 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 4, तो ये हो गया 4 4 8 2 10 3 2 6 60, तो ये 60 हो जाएगा। यहाँ पर 120 को जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, ये कैंसिल आउट होकर मिलेगा आपका 120 अपॉन में 16, तो कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब मिल गया ये, इसको बस डिवीजन कर देना है आपको, जब सॉल्व करेंगे तो 0.2 आए के निकल के आएगा। देखिए किसका निकालना है, जल का, तो कैपिटल N बटे में स्मॉल n प्लस कैपिटल N से जब डिवाइड करेंगे ये 0.2 जो होगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोललता को व्यक्त, देखिए मोललता का मतलब क्या होता है, प्रति 1 लीटर विलियन में। देखिए यहाँ पर पात्र जिसे दिया गया 1 लीटर विलियन लिया गया, ठीक है ना। प्रति लीटर विलियन में उपस्थित, तो प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को जब निकालते हैं तो उसे मोलरता कहते हैं। देखिए प्रति लीटर की जहाँ पर जब हम लोग 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम लोग मोलरता कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, मोल बटे किलोग्राम जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम कोटि के विक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, डिस्टेंस देखिए सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, क्या होगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का 7वें का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.84 ग्राम Cc एवं 98 डिग्री शुद्धता वाले H2SO4 घोल की मोलरता क्या होगी? तो डिस्टेंस यहाँ पर देखिए 18.4 मोल होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे। हम लोग देखिए डिस्टेंस और बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग के लिए तैयार की गई है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है डिस्टेंस। तो क्योंकि हो सकता है कि आप के ज़बरदस्त तरीके से किसी और का भी भला हो जाए। और देखिए फिजिक्स का पेपर था डिस्टेंस बहुत ही न्यूमेरिकली था, तो थोड़ा न्यूमेरिकल भी तैयार करके जाइएगा। केमिस्ट्री में भी जैसे आपका मोलरता हो गया, ठीक है, मोल प्रभास्कर हो गया, और उसके साथ ही साथ वाष्प दाब वाला जो हो गया आपका, ये राउल्ट का नियम वाला हो गया,
तो इन सभी सब पर सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और आगे प्रथम कोटि के विक्रिया पर देखिए पढ़ लीजिएगा, शून्य कोटि की, अर्धायु काल, तो इन सभी पोर्शन से सवाल आपका दे सकता है, क्योंकि फिजिक्स में आपने देखा कि कितने ज़बरदस्त न्यूमेरिकल आपके आए हुए थे। अणुसंग गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अणुभार ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि कौन है? तो इसको हम लोग कहते हैं पराशरण दाब विधि। क्या कहते हैं? पराशरण दाब विधि। 68.5 ग्राम ग्लूकोज दिया गया है, उसका अणुभार दिया गया 342 को 1000 ग्राम जल में घोल बनाने में विलयन का हिमांक जो होगा क्या होगा? तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए -0.372 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। विलयन जिसमें पराशर दाब समान ताप पर समान होते हैं क्या कहलाते हैं? उसको हम लोग समपराशरी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? समपराशरी विलयन। नहीं, समान ताप पर जब दो भिन्न पराशर विलयनों के पराशर दाब इक्वल होते हैं, समान होते हैं, तो उसे हम समपराशरी विलयन कहते हैं। जब आगे बढ़ते हैं देखिए BaCl2 सोडियम क्लोराइड हो गया, C6H12O6 ग्लूकोज के सममोलर विलयन के पराशर दाब इस क्रम में होंगे। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यहाँ पर BaCl2, यानी BaCl2 जो होगा BaCl2 ग्रेटर होगा NaCl से, सोडियम क्लोराइड से, और वो ग्रेटर होगा किससे? C6H12O6 से। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणुसंग गुणधर्म नहीं है? तो पृष्ठ तनाव जो होगा आपका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, पृष्ठ तनाव। यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किसके समपराशरी होगा? तो देखिए डिस्टेंस ये हो जाएगा 0.1 मोल ग्लूकोज के, 0.1 मोल ग्लूकोज के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। विलयन में विलेय की मोलरता किस यूनिट में व्यक्त करते हैं? तो देखिए डिस्टेंस तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा मोल प्रति किलोग्राम ना, या मोल किलोग्राम इनवर्स विलायक। ठीक है, राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षित अनुमान किसी से अवाष्पशील। देखिए विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है ना, तो विलयन का अपेक्षित अनुमान जो होता है क्या होता है? विलेय के मूल प्रभाज के इक्वल होता है। तो यहाँ हो जाएगा P0 माइनस PS बटे में P0 इज इक्वल टू क्या होता है? ये हो जाएगा आपका क्या? विलेय के मूल प्रभाज देखिए स्मॉल n बटे में स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए है आपका राउल्ट का नियम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से था देखिए आप लोग का ये पेपर। चलिए आगे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसमें हम लोग, और जो बचे हुए कुछ प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी उसको हम लोग सेकेंड लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस पराशर दाब की इकाई क्या है डिस्टेंस? तो यहाँ पर ATM देखिए, ये ATM में देखिए वायुमंडलीय दाब में हम लोग इसको निकालते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में। देखिए चीनी देखिए लिखा गया है 12% जलीय विलयन का 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर पराशर दाब क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो था यहाँ पर लिखा गया था ना, जो पराशर दाब वाला सीधा सीधा फार्मूला था, उससे आपको सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे तो 8.35 ATM जो होगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। विलयन के अणुसंग गुणधर्म गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं तो कणों, केवल कणों की संख्या पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? विलय के कणों की संख्या पर, तो उसके कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पर। विलयन का अणुसंग गुणधर्म कहलाता है। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होगी? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स जो होगा करेक्ट हो जाएगा। प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, उसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो 16 मिनट जो होगा डिस्टेंस, ये प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में एकदम सम्मिलित छपा हुआ है, सॉल्व करने के लिए भी लॉन्ग में पूछा जा सकता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलन रूप भी आपसे पूछ सकता है, शून्य कोटि हो गया और अर्धायु काल, तो तीनों पर बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। A, B, C और D धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः इतने, इतने और इतने हैं। इनमें किस धातु की जो है अपकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? तो देखिए जो डिस्टेंस जो A होगा, जो धातु A होगा उसका जो होगा क्या होगा? अपकरण क्षमता सबसे अधिक होगा। मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन और जिंक धातुओं की अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम क्या होगा? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर ये हो जाएगा, आयरन जो होगा लेस देन होगा जिंक से, जिंक लेस देन होगा मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम जो होगा लेस देन होगा किससे? पोटेशियम से। तो यहाँ देखिए ये आपका विकल्प नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला, और बने रहिए डीजे सर चैनल के साथ। देखिए अभी आप लोग को फिर उपलब्ध कराई जाएगी इसके जो सेकंड पार्ट के रूप में, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रश्नों की श्रृंखला है वो आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। तो तैयारी है डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर, और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कीजिए और इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। और डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर रहिएगा, क्योंकि इसका डिस्कशन मैं जो है शाम को आप लोगों का जब पेपर हो करके आइएगा तो मैं आपके पेपर का डिस्कशन आप लोगों के साथ अवश्य करूँगा, और इसे ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा।